वर्णोच्चारण शिक्षा जो है वो हमारे कुछ सूत्रों को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम नाथ झलऊ, ये जो सूत्र हैं इसको समझने के लिए हमें वर्णोच्चारण शिक्षा। स्थानांतरतमा अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय अकासवर्णे दीर्घा, और ये मुख नासिका वचन नासिका अनुनासिक निरनुनासिक उपदेशे जनुनासिकित, ये कुछ सूत्र जो मैं बोले इन सब को समझने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा का ज्ञान जरूरी है। अनुनासिक निरनुनासिक का बोध वर्णोच्चारण शिक्षा से होता है। ठीक है, तो कुछ जगह कहा है ना मुख नासिका वचनो अनुनासिका, तो यहाँ अनुनासिक की बात आई है, इसका बोध हमें वर्णोच्चारण शिक्षा में दिया गया है। उपदेशे जनुनासिकित अनुनासिकच निरनुनासिकच वहाँ पर कहा है ना। अकारा रस्व दीर्घ प्लुतत्वात् त्रैश्वर्योपनयन अनुनासिक के भेदाच अष्टादशात्मक एवं वर्णादया, ऐसे कहा है वहाँ पर। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या है, सवर्ण समझ में आने से हमारे को क्या समझ में आएगा, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तप्रस्तत कालस, ये दो सूत्र ये सवर्ण पद समझ में आने से आता है। इधर वाला सवर्ण पद समझ में आएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो उधर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तथा तप्रस्तत कालस समझ में आएगा। अका सवर्ण दीर्घ भी आएगा। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम आ गया ना। अभी तुल्य है स्थान और प्रयत्न जिसके, या तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसके, वे परस्पर सवर्ण होते हैं। सवर्ण शब्द जो है ये अनवर्थ संज्ञा है। समान वर्ण को सवर्ण कहते हैं, समान वर्ण सवर्ण, और समानता किसी की अपेक्षा से होती है, सापेक्ष शब्द है। सवर्ण जो है ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष मानी दूसरे की अपेक्षा से होता है, ये सापेक्ष मानी अपेक्षा सहित। तो जिसका जो सवर्ण है उसके साथ उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। जिसका जो तुल्यास्य प्रयत्न वाला है उसके साथ, जैसे अ, ये दो वर्ण ले लिए, अ आ ले लिया। ठीक है, तो इसके साथ यह तुल्य स्थान प्रयत्न वाला है, इसके साथ यह तुल्य स्थान प्रयत्न वाला है। सवर्ण संज्ञा में काल भेद का स्वीकार नहीं है। काल भेद, ह्रस्व और दीर्घ जो है ना, ये काल का भेद है। तो सवर्ण संज्ञा में काल भेद स्वीकार नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर ये उत्तर दिया जाता है कि जो है आस्य में प्रयत्न समान देखना है। काल में प्रयत्न तो है पर वो आस्य में प्रयत्न नहीं है। काल बिना प्रयत्न के थोड़ी, काल जो है, काल का संबंध जो है क्रिया, प्रयत्न जो है क्रिया होती है ना एक प्रकार का। हम जो उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसमें काल तो अलग अलग लगेगा ही। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में अलग काल लगता है और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में अलग काल लगता है। गुरुजी सवर्ण करने में, सवर्ण का तुल्यता देखने में गुरुजी आभ्यंतर प्रयत्न दिखा जाता है या बाह्य प्रयत्न? आप बताओ। यहाँ तो आभ्यंतर प्रयत्न का ही प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, तो बाह्य प्रयत्न क्या? बाह्य प्रयत्न का उपयोग नहीं किया जाता ना, वो तो मैंने पहले बता दिया। सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न ही देखे जाते हैं, बाह्य प्रयत्न नहीं देखे जाते। उसका हेतु भी दिया था। क्या हेतु दिया था? बाह्य प्रयत्न किस लिए नहीं लिए जाते सवर्ण संज्ञा में? स्थान में प्रयत्न देखेंगे ना, तो इसमें आस्य प्रयत्न देखेंगे, तो आस्य प्रयत्न जिसका तुल्य उसको हम सवर्ण बोलेंगे। फिर बाह्य का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं लगता। स्थान में प्रयत्न तुल्य देखा जाता है। स्थान में, स्थान जो है उसमें प्रयत्न की तुल्यता तो आभ्यंतर प्रयत्न ही होते हैं। स्थान में जो प्रयत्न होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और ये जो है मुख से नीचे है, हैं? इसी तरह से काल भी जो है यहाँ से ही निर्धारण होता है। काल का भी मुख में काल का निर्धारण नहीं होता है।
स्थान में प्रयत्न जिसका तुल्य है वे सवर्ण होते हैं। बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः, काल जो है आस्य से बहिर्भूत चीज है। काल भी कहाँ होता है? काल का निर्माण इधर ही होता है। वो भी वायु जो है नीचे से चलता है ना, तो ऊपर आता हुआ यहाँ जो गला है इससे काल भेद का अंतर हो जाता है। आ ई काल भेद भी यहीं से होता है। हाँ, कंठ से नीचे नीचे ही हो जाता है। जहाँ से बाह्य प्रयत्न होते हैं ना, वहीं पर ये काल भेद होता है। ये उत्तर है इसका। नाझ्झलो न अच हलौ, अच और हल तुल्य स्थान प्रयत्न होते हुए भी, स्थान में प्रयत्न तुल्य होते हुए भी अच हल सवर्ण संज्ञक नहीं होते। ये अर्थ है ना। तो कौन से अच और कौन से हलों की सवर्ण संज्ञा पाती है? आ और हा की समान है, पूर्व संज्ञा बनता है। तो बस दो वर्णों की पाएगी। देखो अ और है, ई और श हैं, और ये है ना, हाँ, री और श, री और श। बस ये लिख दिए मैंने। अ और है की पाएगी, ई और श की पाएगी, री और श, री और स। अच तो सारे हैं 22, उनमें से केवल 4 हैं, 4 या और भी हैं। 22 में से कितने स्वरों की पाएगी? ये इनके दीर्घ की भी पाएगी। अ, ई, री के तो दीर्घ होते नहीं है। जैसे दीर्घ आ और है की पाएगी, दीर्घ ई और श की भी पाएगी, दीर्घ री और श, ह्रस्व री और श, दीर्घ री और श। मैंने एक दिन कहा भी था कि नाक्षलौ ऐसा सूत्र बना सकते थे आचार्य, तो और ज्यादा हमारे के लिए सुविधा होती। ऐसा यदि सूत्र बना देते तो समझने में थोड़ा सा और लाघव होता। अब हमें मतलब थोड़ा सा उन्होंने अवकाश दे दिया कि अच में से छांट करके उन वर्णों को निकालें जिनकी सवर्ण संज्ञा पाती है, और अच हल में से छांट करके उन हल वर्णों को निकालें जिनकी सवर्ण संज्ञा पाएगी। तो केवल ये 4 ही हैं, अ, ई, री और री, 4 वर्णों की पाएगी हलों के साथ सवर्ण संज्ञा। जैसे दंड हस्त, हाँ, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र है ना। स्थान में प्रयत्न जिनके समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये जो मैंने 4 अक्षर लिखे इनकी तो स्थान में प्रयत्न समान है, बाकी तो स्थान में प्रयत्न समान ही नहीं है। प्रयत्न समान कहाँ है? केवल ऊष्म वर्ण और स्वर वर्णों के ही तो प्रयत्न समान होते हैं। केवल मात्र ऊष्म वर्ण तथा स्वर वर्णों के प्रयत्न समान होते हैं, केवल मात्र। ईषद विवृत जब मानोगे ना, ईषद विवृत, तब तो वैसे ही नहीं पाती सवर्ण संज्ञा। जो ये पक्ष है कि स्वरों का विवृत होता है, ऊष्म वर्णों का भी विवृत प्रयत्न होता है, इस पक्ष में पाती है। ऊष्म वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न में 2 पक्ष हैं। ऊष्म वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न में 2 पक्ष हैं। क्या क्या? ईषत और विवृत, है ना। जो स्वर होते हैं वो विवृत प्रयत्न से बोले जाते हैं तथा ऊष्म भी विवृत से बोले जाते हैं। तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त है। और एक पक्ष ये भी है
कि ऊष्म वर्ण ईषद विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं, तब तो पाते ही नहीं, क्योंकि स्वरों का विपरीत है, ईषद विपरीत है, तब तो पाते ही नहीं है। पाणिनि का मतलब विपरीत है कि स्वरों का भी और ऊष्म वर्णों का विपरीत प्रयत्न मानते हैं, तभी तो उनकी श्रवण संज्ञा पाएगी, तब मना करेंगे। ठीक है ना। ऊष्म वर्ण और स्वर वर्ण विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं, ये जब पाणिनि स्वीकार करेंगे तभी श्रवण संज्ञा पाएगी, फिर उसका नाद जलो मना कर देगा। जैसे दंड और हस्त है, अ और है, ये परस्पर श्रवण संज्ञक हैं तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम के हिसाब से, है ना। फिर इसका मना कर दिया इसने, नाद झलो अचल श्रवण नहीं होते हैं। यदि श्रवण संज्ञा हो जाती तो अका सवर्णे सवर्ण अच परे रहते दीर्घ हो जाता है। यदि अका सवर्ण दीर्घ में अच की अनुवृत्ति लाएं, फिर अका सवर्णे दीर्घ सूत्र है ना छठे अध्याय के पहले पाद का, कि कोई अणची से अची की अनुवृत्ति लाएंगे तो सवर्ण अच परे रहते, तो ये हकार को अच कह सकेंगे क्या? हकार को अच नहीं कह सकते, सवर्ण यदि हो तो। बताओ जी, यदि अका सवर्णे दीर्घा में अच की अनुवृत्ति लाएं, श्रद्धा कह सकते हैं? सवर्ण अच परे रहते, अच तो है ही नहीं ना, अच हम प्रत्याहार जिसको मान रहे हैं उसमें हाथ तो आते ही नहीं, सवर्ण अच हो जाएगा। कैसे? स्थान और प्रयत्न तो लिखेंगे तो ये सवर्ण हो गए, सवर्ण होने से नहीं तो सवर्ण अच भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण में हकार आ जाता है ना, और हकार जो है अपने सवर्ण का बोध कराता है, तो फिर वो हकार जो है सवर्ण कौन है? अ ई उ इनमें से कौन है? अच आकार का ग्रहण क्यों नहीं करा सकता? कैसे करा? हकार का अच का ग्रहण करा सकता है, अच कैसे हकार का ग्रहण? अपने सवर्ण का ग्रहण करा देगा। जैसे आकार आ का ग्रहण नहीं कराता, तो अ जब आ का ग्रहण कराता है तो अ है का ग्रहण कराने में क्या दिक्कत है? जैसे उसमें अच पढ़ा है ना, तो ये कहा कि अच के परे रहते, सवर्ण अच के परे रहते, तो अच कहने से कहीं पर अ ई उ आदि लेते हैं या आ भी ले लेते हैं? अच कहने से आ भी ले लेते हो, कैसे ले लेते हो? अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय, तो यदि सवर्ण संज्ञा हो जाए तो है नहीं ले सकेंगे क्या? तो इसलिए फिर सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। आनडु हम चर्म, तो ये सवर्ण संज्ञा नहीं होती तो फिर कैसे होगा? फिर इसमें अच्छी का अनुवृत्ति तो आवश्यकता नहीं है फिर। है ना। अका सवर्णे दीर्घा में अच की अनुवृत्ति तो है, पर सवर्ण संज्ञा नहीं है, सवर्ण संज्ञा न होने से है का ग्रहण नहीं होगा। अच के द्वारा है का ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सवर्ण संज्ञा नहीं है तो सवर्ण का ग्रहण होता है। अब अ करके ई का ग्रहण क्यों नहीं होता बताओ? सवर्ण नहीं है तो अ करके है का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि सवर्ण नहीं। अनडु हम चर्म, अनडु शब्द से अण प्रत्यय आया, अनडुह का विकार, तस्वीकार अर्थ में प्रागदेवी अण हुआ, षष्ठी समर्थ से अण आ गया है, सुबोधात प्रातिपदिक अंश का लुक हो गया, णित होने से आदि अच को वृद्धि, आन डूह यची भम, यकार आदि अजादि परे रहते पूर्व की भय संज्ञा, स्वादि प्रत्ययों में अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भय संज्ञा, भस्य के अधिकार में यस्येति च। यस्येति च का अर्थ है ई इवर्णांत अवर्णांत भय संज्ञा का अंक का लोप होता है ना, तो ऐसे दीर्घ आ का भी ग्रहण हो जाता है क्या?
ई से दीर्घ ई और अ से दीर्घ आ का ग्रहण हो जाता है यस्य च में? ई का लोप कहा है, ह्रस्व ई का, ह्रस्वकार का, तो इससे दीर्घ ई और दीर्घ आ का भी ग्रहण हो जाता है। श्रवण संज्ञा है इसलिए हो जाता है। तो यदि अ और है की श्रवण संज्ञा होगी तो अकार से है का भी ग्रहण हो जाएगा। अकार से है का ग्रहण होगा तो फिर लोप हो जाएगा हकार का। अकार का जो लोप कहा है, जैसे आ का होता है वैसे ही है का भी पाएगा। हो गया। ऐसे ही वैपासो मत्स्य, विपास नाम की नदी में होने वाली कोई मछली, ये अ मिल जाता है, और सु नपुंसक लिंग में अतो अमी पूर्व, अमी पूर्व है। विपास नाम की एक नदी है, उसमें होने वाली कोई मछली, तो तत्र भवार्थ में प्रागदिव्य तो ठीक है। आदि अच को वृद्धि, तदिते स्वचामादे, यचि भम, यस्येति च में क्या कहा है? इवर्णांत अवर्णांत भयसंजय कंग का लोप होता है। इवर्णांत का कहा हुआ लोप दीर्घ ई का भी हो जाता है क्या? तो दीर्घ ई का क्यों हो जाता है? श्रवण संज्ञा होने से अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय दीर्घ ई का भी ग्रहण हो जाता है। तो जैसे दीर्घ ई का ग्रहण होता है, ऐसे ई के द्वारा श का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो श का लोप पाएगा। इस तरह से ये देख रहे हैं। हो गया। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, देखो आप लोगों को। सपोज हम जो है 5 वाक्य होते हैं, देखो 5 वाक्य होते हैं। वर्णा नाम उपदेशा, सबसे पहले वर्णों का आचार्य ने अक्षर समाम्नाय में उपदेश किया। पहले स्टेप पर क्या किया है? वर्णों का वर्णा नाम उपदेशस्तावत, उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, ये दूसरा स्टेप हो गया। वर्णानाम उपदेशस्तावत उपदेशोत्तर कालम इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तर कालम प्रत्याहार, उपदेशोत्तर काल, ऊपर वाले से दूसरा काल, इत संज्ञोत्तर कालम प्रत्याहार, प्रत्याहारोत्तर कालम श्रवण संज्ञा। और श्रवण संज्ञोत्तर कालम, श्रवण संज्ञा श्रवण ग्राहक सूत्रम। ग्राहक सूत्रम, श्रवण ग्राहक सूत्र में सवर्ण ग्राहकत्वम, सवर्ण ग्राहक सूत्र जो है 5वें स्टेप पर लगेगा। वर्णों का सबसे पहले आचार्य ने उपदेश किया, उपदेश के बाद इस संज्ञा की, कौन सा
जैसे हम बनाते हैं ना आई उण, रील रिक, तो ये ऋणय की इत संज्ञा कब होगी? सबसे पहले उपदेश हो जाएगा तभी तो इत संज्ञा होगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया ना, उपदेश के बाद इत संज्ञा। और हलंत्यम से इत संज्ञा है, उपदेश से जन्नासिक इत संज्ञा। इत संज्ञा उपदेश के बाद ही होती है। और इत संज्ञा के बाद तुरंत प्रत्याहार बनेगा आदिरंतेन, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ। ये कहा है आदि वर्ण, जैसे आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का, तो ये आदिरंतेन सहायता प्रत्याहार बना दिया। प्रत्याहार बनाने के बाद जैसे अच और हल प्रत्याहार बन गए, तो अच और हल प्रत्याहार बन गए तो नाथ झलो ने निषेध कर दिया, और उससे जो बच गया उस विषय में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में सवर्ण संज्ञा कर दी। दोनों सूत्रों ने मिलकर के सवर्ण संज्ञा कर दी। नाथ झलो मतलब नाथ झलो अपवाद है और तुल्यास्य प्रयत्नम उत्सर्ग है ना। उपवाद उत्सर्ग समझते? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाथ झलो में उत्सर्ग अपवाद बताओ। उत्सर्ग तो ना झल्लो अपवाद, ना झल्लो अपवाद, नाथ झल्लो नहीं है। ना झल्लो, हाँ झल्लो, हाँ। उत्सर्ग अपवाद कैसे देख रहे हो? क्योंकि तुल्यास्य सवर्णम ये तो विशेष है। विशेष नहीं, हाँ सामान्य सूत्र ये हो गया। हाँ। और ना झल्लो ये नाथ झल्लो बोलते हो। ना झल्लो, ये अपवाद सूत्र हो गया। सामान्य उत्सर्ग होता है, विशेष अपवाद होता है। तो तुल्यास्य प्रयत्न सब जगह प्राप्त करा रहा था ना, तो उसमें से अच और हल की सवर्ण संज्ञा का प्रतिषेध कर रहा है, तो ये अपवाद हो गया। तो नियम है उत्सर्ग सूत्र अपवाद के विषय को देखते हुए लगता है या उसको छोड़ करके लगता है। उत्सर्ग अपना कार्य कहाँ करेगा? हाँ, जहां अपवाद नहीं है वहीं तो करेगा। अपवाद के विषय को छोड़ कर करेगा ना। तो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा लगने से पहले नाथ झलो सूत्र का विषय जब देख लिया जाएगा तो उससे बचे हुए विषय में नाथ तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम सवर्ण संज्ञा करेगा ना। तो मैंने लिखा है प्रत्याहार बनने के बाद सवर्ण संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या समझे? प्रत्याहार बनने के बाद सवर्ण संज्ञा होती है, क्या मतलब समझे? प्रत्याहार का सवर्ण संज्ञा से क्या लिंक जुड़ता है, ये मैंने लिखा है चौथे स्टेप पर। प्रत्याहारोत्तर कालम सवर्ण संज्ञा, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा का नंबर आता है। जैसे पहले नंबर पर उपदेश, दूसरे नंबर विधि संज्ञा, तीसरे नंबर पर प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा। प्रत्याहार का सवर्ण संज्ञा से क्या संबंध है? जब तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम से सवर्ण संज्ञा करेंगे तो पहले वो नाथ झलो के स्थान को, उसके विषय को छोड़ेगा ना, उसको देख के करेगा तो सवर्ण संज्ञा। और नाथ झलो कहता है आच और हलों की वो नहीं होती है सवर्ण संज्ञा, तो उसमें तो प्रत्याहार मांगे आच और हल, तो पहले प्रत्याहार बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, सवर्ण संज्ञा होगी। इस तरह से प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार की जरूरत पड़ेगी सवर्ण संज्ञा करने के लिए। ये जो जहां जहां भी निषेध सूत्र रहते हैं ना, अलग से उनको बताते हैं निषेध सूत्र, पर विधि निषेध मिलकर के संपूर्ण विधि होती है। व्यवहार में भी यही है, विधि निषेध मिलकर के संपूर्ण विधि होती है। वेद जो होते हैं विधि के लिए हैं, हमारे को कार्य में प्रवृत्त करने के लिए और अकार्य से हटाने के लिए। तो विधि निषेध मिलकर के विधि हुई, कार्य में प्रवृत्त करने के लिए और अकार्य से हटाने के लिए वेद होते हैं कि इन कार्यों में प्रवृत्त हों और इन कार्यों से हटे रहें। तो विधि और निषेध मिलकर के ही तो विधि हुई। ठीक है, इसलिए तो स्वामी दयानंद ने विधि और निषेध सहित वो मैं पढ़ा रहा था ना उस दिन। हाँ, दोहरे दोहरे वाक्य लिखे, धर्म का आचरण करे अधर्म का नहीं, शांत रहे क्रोध ना करे, ऐसे ऐसे। तो विधि और निषेध मिलकर के विधि होती है। तो यहां पर भी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और नाथ झलो मिलकर के विधि करेंगे, अच हल को छोड़कर। जैसे अर्थवत धातु, यहां तो अलग सूत्र बना दिया, पर कभी कभी एक ही सूत्र में भी तो बना देते हैं, तो उसको भी तो हम समझते हैं। जैसे अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान ये तो विधि है, अधातु अप्रत्यय निषेध है, पर पूरा मिल करके ही तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अर्थवान शब्द
ये तो विधि पक्ष है, मतलब उसका विधि हिस्सा है, और अधातु अप्रत्यय निषेध हिस्सा है। तो धातु और प्रत्यय को छोड़कर ये विषय बचाकर फिर अर्थवान देखना पड़ता है, अर्थवान शब्द फिर देखना पड़ता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना। अभी क्लियर हो गया। तो यहां प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा होती है, और 5वें स्टेप पर सवर्ण संज्ञा के बाद फिर सवर्ण ग्राहक सूत्र आता है। अर्थात कहीं अष्टाध्यायी में जैसे ही हमें लगाना है अणुदित सवर्ण प्रत्यय कहीं पर, तो ये कहां लगेगा? सवर्ण संज्ञा हो चुकी है उसके बाद लगेगा ना। सवर्ण संज्ञा में तो जाकर नहीं लगेगा ये। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र जो है कहां लगेगा जाकर के? सवर्ण संज्ञा अपने पास आ चुकी है उसके बाद लगेगा ना। फिर इसके बाद कहीं पूरी अष्टाध्यायी में जैसे यस्येति च सूत्र है, तो यस्येति च में ई और ए का ग्रहण है ना, ई और ए का ग्रहण है, तो यहां अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय करवा देगा ग्रहण। ई के सवर्ण जो दीर्घ ई, अकार के सवर्ण दीर्घ आकार, और अका सवर्ण दीर्घ में भी ग्रहण करा देगा। ये अक शब्द से अ ई उ आदि ग्रहण करा देगा। ठीक है, समझ गए। मैं अब अगली बात कहने जा रहा हूं। इतनी बात कहने के बाद अभी आप जो है ध्यान से समझना कि मैंने जो बात कही है वो दिमाग में बैठ गई, कि ये जो सवर्ण संज्ञा है ये इससे पहले के जो 4 स्टेप हैं पार करके आई है, तो इस चौथे स्टेप में ये वापस लौट करके जा सकता है क्या? वापस जाना ही है ये, कि ये एक क्रम है, एक सीरीज है। ये इस क्रम को पार करके सवर्ण संज्ञा हुई है, और सवर्ण संज्ञा होने के बाद अणुदित सवर्ण प्रत्यय का नंबर आता है, सवर्ण ग्राहक सूत्र का नंबर आता है। तो नाच झलो में जो अच है यहां पर, क्या ये अणुदित सवर्ण प्रत्यय सूत्र अपने सवर्णियों का ग्रहण करा सकता है क्या? नाच झलो सूत्र में जो अच है, इस सूत्र में क्या अणुदित सवर्ण प्रत्यय अपने इसके सवर्ण है ना अच के, क्या वहां पर ये ग्रहण करा सकता है? क्यों जी? नाच झलो सूत्र में अच के द्वारा जो वर्ण ग्रहण किए गए हैं उनके जो सवर्ण हैं उनका ग्रहण करा देगा क्या? नाच झलक में देखेंगे तो उसमें तो सवर्ण संज्ञा तो बाद में होती है ना। नाच झलक तो उसमें कैसे सवर्ण ले लेंगे? केवल अच लेंगे ना। हाँ, क्यों? नाच झलक के अच भर लेंगे ना। क्यों? सवर्ण संज्ञा तो बाद में होनी है ना, उसके नाच झलक के बाद होती है तुल्य सवर्ण। पहले नाच झलक को देखते उसके बाद फिर तुल्य सवर्ण लगाते हैं। हाँ, फिर तो वो तो बाद में होगी, तो उसमें कैसे करेंगे उसके बाद? और यहाँ तो केवल अच और हल से मतलब है, सवर्ण में तो देख नहीं रहा ना। नहीं, अणुदित सूत्र के द्वारा वो तो ठीक है, पर सवर्ण संज्ञा भी होगी। फिर अणुदित सूत्र जो सूत्र है ना अपने पास, अणुदित सूत्र, अणुदित सवर्ण प्रत्यय सूत्र से वो उसके जो दीर्घ भेद जैसे सारी शास्त्र में हमारे को पता लगता है ना, नहीं लगता? कहीं अस्य चौ सूत्र बनाया तो अ शब्द से दीर्घ भी तो ले लेते हैं ना। अस्य चौ एक सूत्र है, च्वी के परिवर्तकार को ई होता है, हैं? तो वहां आ को भी होता है, जैसे शुक्ली भवती तो माली भवती, यहां भी हो रहा है। कहीं भी अ ई उ रिल री आदि अणुवर्ण होते हैं ना, वे अपने सवर्ण का ग्रहण कराते हैं। तो जैसे सारी अष्टाध्यायी में वो अपना काम करते हैं, तो नाच झलो में भी क्या काम करते हैं या नहीं करते, ये पूछ रहा हूं। अणुदित सवर्ण प्रत्यय सूत्र सब जगह अष्टाध्यायी में अणवर्ण जहां जहां भी है, चाहे वो प्रत्याहार के रूप में चाहे साक्षात पठित हैं, 2 तरह से वर्णों का निर्देश है। जैसे अस्य चो में साक्षात निर्देश है, अका सवर्ण दीर्घा में अण प्रत्याहार का किसी एक प्रत्याहार के माध्यम से निर्देश है। जैसे यस्येति च में ई और ए का निर्देश साक्षात निर्देश है ना।
अचिष्णु धातु भ्रुआम में अचि पद के द्वारा प्रत्याहार के माध्यम से निर्देश है अच वर्णों का। साक्षात निर्देश प्रत्याहार के माध्यम से निर्देश, समझ रहे हैं? तो मेरा ये प्रश्न है कि अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय जैसे पूरी अष्टाध्यायी में जहां जहां भी प्रत्याहार पढ़े हुए हैं या साक्षात वर्ण उच्चरित हैं, वहां पर अनुदित सूत्र मिल करके कार्य करता है। वहां पर अनुदित सूत्र मिल करके फिर उन सूत्रों का सही सही अर्थ बनता है। यस्येति च सूत्र का अर्थ बनाएंगे ना, तो यदि अनुदित सूत्र को यदि आप वहां पर सहयोगी के रूप में ना ले जाएं तो क्या अर्थ होगा? ई और ए का लोप होता है। ई और ए से ह्रस्व ई और ह्रस्व ए ले पाएंगे, दीर्घ ई और दीर्घ आ तो नहीं ले पाएंगे। तो जैसे शाला शब्द के आ का लोप नहीं कर सकोगे। शाला ई छह को ई कर दिया ना, तो शाला के आ का लोप करने के लिए क्या लगाते हो? अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय लगा करके ही तो यस्येति च से दीर्घ आ का लोप करते हो। अनुदित सवर्ण ये जो बाद में आपने बताया सवर्ण संयोगोत्तर कालम सवर्ण ग्राहक सूत्रम, तो ये तो सवर्ण ग्राहक सूत्र में करता है ना, यहाँ तो ये संज्ञा सूत्र है, दोनों मिलकर संज्ञा कर रहे हैं ना इधर तो। हाँ नहीं, वो तो सवर्ण ग्राहक सूत्र तो माना अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय है, तो वो तो वहाँ ग्रहण करवाएगा अणु का। इधर ना झलक में तो केवल ये संज्ञा कर रहे हैं इधर दोनों मिलकर के। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय सूत्र नाच झलो सूत्र के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, जैसे कि अका सवर्ण दीर्घ में काम करता है। हाँ, बस एक बात, मतलब हाँ या ना में उत्तर पूछ रहा हूं, अपना अपना उत्तर दो। अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय सूत्र है ना, ये अका सवर्ण दीर्घ में काम करता है नहीं मिल करके, इसी तरह नाच झलो में करेगा या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ, आप बोलो। हाँ जी, करेगा। अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय नाच झलो में मिल करके काम करेगा या नहीं? हाँ जी, आप बोलो। करेगा। हाँ, नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। नहीं करेगा और करेगा, दो पक्ष आ गए ना। तो जो कह रहे हैं करेगा, आप ही बोलिए। इस प्रत्यय से सवर्णता प्राप्त हो रहा था पर नाच झलो ने निषेध कर दिया। मेरा प्रश्न नहीं समझे इसका मतलब। मैंने ये थोड़ी कहा है कि निषेध कर दिया है नहीं कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि नाच झलो में जो अच पद है ना, उस अच पद से किन किन वर्णों का ग्रहण है? ह्रस्व जो अक्षर स्वामनाएं में पढ़े हैं उनका, और उनके साथ में जो सवर्ण, उनके जो सवर्ण है, अचों के सवर्ण कौन कौन से हैं? दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु आदि है ना, तो उनका भी बोध होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा, ये उत्तर दीजिए। अगर उसका अनुदित सवर्ण से नहीं लगाते हैं तो जैसे अ की और ह की सवर्ण संज्ञा, अगर अ का तो निषेध ना झलो कर देगा, फिर आ की और ह की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, इसलिए आप कह रहे हैं करेगा है? की और श की हो जाएगी। हाँ, इसलिए कह रहे हैं। मतलब उसका कोई वैज्ञानिक कोई अन्य तथ्य लक्ष्य को देख करके आप उसका ये निर्धारण कर रहे हो कि करेगा, माने उदाहरण को देख करके आप बता रहे हैं, वैसे कोई हेतु नहीं है आपके पास। कैसे करेगा? वैसे भी अनुदित सवर्ण से इसमें भी है ना, अर्ण प्रत्याहार अपने सवर्ण का ग्रहण कराता है। आप बोलिए। सवर्ण संज्ञा के बाद ही तो सवर्ण का ग्राहक होगा। हाँ, ये पंक्ति बोलनी पड़ेगी आपको, ये बोलनी पड़ेगी सवर्ण संज्ञा के बाद फिर किसी सूत्र में, यदि सवर्ण संज्ञा होने के बाद फिर ये सूत्र कहीं पर भी सहयोग करेगा, पर सवर्ण संज्ञा में अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय अपना काम नहीं कर सकता। सवर्ण संज्ञा के बाद मैंने इसीलिए तो स्टेप लगवाए, 5वें स्टेप में जाकर सवर्ण संज्ञा के बाद, उत्तर काल अर्थ होता है बाद, सवर्ण संज्ञा हो चुकी, उसके बाद जो है ग्राहक सूत्र, सवर्ण ग्राहक सूत्र है ना, सवर्ण ग्राहक सूत्र का मतलब होता है अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय, उसके बाद इस सूत्र का कार्यक्षेत्र आता है। सवर्ण ग्राहक सूत्र का मतलब अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय, अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय का कार्यक्षेत्र जो है इसके बाद आता है।
इसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ बनेगा, पूरी अष्टाध्यायी में बन जाएगा, पर नाझलों में नहीं बन सकता, यूं कह रहा था मैं। ये क्यों नहीं होगा उसमें, होगा नाझलों में? नाझलों में ये बताया ना कि पहले उपदेश है, उपदेश के बाद इस संज्ञा, इस संज्ञा के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद श्रवण संज्ञा, और श्रवण संज्ञा जब हो चुकी तब जाकर के अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय कार्य करने के लिए कैपेबल हुआ, समर्थ हुआ, सक्षम हुआ। तो वापस इसमें काम नहीं करेगा, उसके आगे काम करेगा। आगे पीछे की बात नहीं है, उरण रपरा में भी कर देगा। उरण रपरा भी तो पीछे है। उरण रपरा में री का रूप है ऊ, री का ऊ रूप है। अब ह्रस्व री का भी ग्रहण हो जाएगा, दीर्घ री का भी ग्रहण हो जाएगा। आगे पीछे क्या समझ रहे हो आप? अचोन्त्यादि टी में अच पढ़ा है, ये आगे है पीछे? यहां पर भी अचय करके, यहां अचय शब्द से क्या क्या गृहीत होते हैं अचोन्त्यादि टी में, यूं बताना पड़ता है। अक्षर समाम्नाय में जो पढ़े, अक्षर समाम्नाय का मतलब पाणिनि के जो सूत्र है ना, वो अयुण रिल रिके ओंग यौच, ये भी तथा अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा जो इसके सवर्णी होते हैं ना, उनका भी ग्रहण होता है अचोन्त्यादि टी में अचय पद के द्वारा। अचय जो पद है इसके द्वारा अई उरिल री ए ओ अय्यौ, इनका भी ग्रहण होता है, तथा अनुदित सवर्णस्य के द्वारा जो इनके सवर्ण है ना, अचवर्णों के सवर्ण, वो भी गृहीत होते हैं। री के स्थान में अण को रपर होता है, तो वहां अण शब्द से अ ई उ ये भी लिए जाते हैं, तथा आ ई उ भी लिया जाता है। यहां तो यही बात है कि नाथ जलो सूत्र में जो अच पद है ना, वो अक्षर समाम्नाय में जो पढ़े हुए वर्ण हैं उन्हीं का ग्रहण होगा। उसके जो वो ग्रहण इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सवर्ण संज्ञा के बाद में अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय किसी सूत्र की हेल्प करेगा अष्टाध्यायी में। सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र में ये हेल्प नहीं कर सकता है। सवर्ण संज्ञा करने वाला केवल दो सूत्र हैं, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम नाझलो। इन दो सूत्रों में भी प्रत्याहार जो पढ़े हैं वो नाझलो में पढ़े हैं, और उसमें भी हल तो नहीं है, अच ही है। तो अच पद के द्वारा हम केवल अक्षर समाम्नाय में पठित वर्ण ही ले सकते हैं, जो उसके सवर्ण है वो नहीं ले सकते। गुरुजी आ और ह के इनकी सवर्ण संज्ञा, वो तो मेरा प्रश्न आगे बनेगा। तो मैं अगला प्रश्न ये करने जाऊंगा अब कि आ और है की सवर्ण संज्ञा को कैसे रोकोगे, क्योंकि आ और आ तो वहां आज के द्वारा गृहीत नहीं हो रहा है ना, और आ जैसे हम मान लीजिए आकार है, आकार और हकार, हाँ ये तो प्रश्न बताया केवल मैंने। इस बात को समझने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी और उनका समाधान कैसे, ये तो अगली बात है। समझ में आया? आ और है कि सवर्ण संज्ञा को नहीं रोक सकते ना। जैसे विश्व पा शब्द एक और आगे भीष है, तो एक सूत्र है हो ढा, वो कहता है को ढह होता है, झल पर रहते। तो ये जो पा में आ है ना, आ और है की सवर्ण संज्ञा है ना, तो है को कहा हुआ कार्य आ को भी होने लगेगा। क्यों? है अण में आ जाता है, आ जाता है अण में। अयुण रिलिक एओंग अयोच हयवरट लण तक बनता है ना, तो है जो अपने सवर्ण का ग्रहण कराता है, तो है आ का सवर्ण है आ का सवर्ण है, तो यहां पर आ को ढ होना चाहिए। अभी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ना जलो, ये दोनों सूत्र हो गए। ईदुदेत द्विवचनम प्रग्रियम, ईदुदेत एक एक, द्विवचनम एक एक, प्रग्रियम एक एक। ईदुदेत जो है ये समाहार द्वंद समास है, इच्च उच्च एच्च इति ईदुदेत।
आप एक बात बताओ कि ये तकार किस लिए लगाया हुआ है बीच में? तकार का क्या प्रयोजन है? आप बताओ। आप बताओ भाई, कोई बताओ। ये तपर जो होता है दो प्रयोजनों से होता है, एक तो तपरस तत्कालस्य के लिए और एक होता है मुख सुखार्थ समझ लीजिए या स्पष्ट बोध के लिए। जैसे यहाँ पर तकार नहीं करेंगे तो यहाँ पर बोध में दिक्कत आ जाएगी ना, ई उ ए ऐसी स्थिति रहेगी, कोणची और फिर इसको इकोणची, तो बोध में थोड़ी कठिनता होगी समझने के लिए, हैं? तो स्पष्ट बोध के लिए भी तपर होता है, मुख सुखार्थ आराम से उच्चारण करने के लिए, नहीं तो संधि कार्य होगी, उच्चारण में अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो शब्द रूप है वो ठीक से बनेगा नहीं। तपर के दो प्रयोजन है। मुक्त यहाँ पर तपरस तत्काल से, तपरस तत्काल से क्या इस तपर का प्रयोजन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो है वो अपने अण में जो पढ़े हुए वर्ण है वो सवर्ण के ग्रहण कराते हैं। ये जो ई है ऊ है ये अण में आते ही नहीं है, ये तो अण में आ जाता है। तो ये अर्थ है सूत्र का पूरा कि तपर अण तत्काल सवर्ण का ग्राहक होता है, तो ये ई ऊ अण में ही नहीं आते हैं, इसलिए वो सवर्ण ग्राहक कैसे होंगे? यानी तत्काल सवर्ण के ग्राहक होते हैं, ये कथन ही नहीं घटेगा। तत्काल का मतलब तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका उसका ग्रहण होता है तपर अण के द्वारा, ई और ऊ तपर अण नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जो अण प्रत्याहार में अक्षर आते हैं वो जो तपर होते हैं वे ही तत्काल सवर्ण के ग्राहक होते हैं। ये तपरस तत्काल सूत्र जो है एक प्रकार से जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की अतिव्याप्ति थी उसको रोक रहा है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से जो बहुत विषय संग्रहित हो रहा था उसको सीमित किया जा रहा है। वहां पर तपर अतपर की कोई बात नहीं, वहां पर तो ये कहा था कि अण वर्ण और उदित वर्ण सवर्ण के ग्राहक होते हैं, और यहाँ कह दिया तपर अण तत्काल सवर्ण का ग्राहक होता है। यहाँ तत्काल शब्द एक अतिरिक्त डाल दिया, तत्काल सवर्ण का ग्राहक होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तत्काल सवर्ण और अतत्काल सवर्ण दो प्रकार के सवर्ण होते हैं। जैसे अवर्ण होता है, इसका तत्काल सवर्ण क्या क्या होते हैं? तत्काल सवर्ण अ के तत्काल सवर्ण कोई बताएगा? अ के तत्काल सवर्ण कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक। कितने हो गए? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है इसके साथ सानुनासिक निरनुनासिक जुड़ रहा है। सानुनासिक उदात्त, निरनुनासिक उदात्त, सानुनासिक अनुदात्त, निरनुनासिक अनुदात्त, सानुनासिक स्वरित, निरनुनासिक स्वरित, 6 हो गए ना। तो ये तो तत्काल सवर्ण होते हैं। और अतत्काल सवर्ण कौन से होते हैं? हाँ, दीर्घ और जो प्लुत होते हैं ना, जैसे अ के दीर्घ भेद और प्लुत भेद जो होंगे वे अतत्काल सवर्ण होंगे। और असवर्ण क्या है? अ का असवर्ण कौन कौन से वर्ण है? जल्दी से बोल दो। ई उ री ल री ए ओ ऐ औ सारे असवर्ण ही तो हैं। तो अ के जो सवर्ण है उनका बोध अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से हो जाता है, और अ के तत्काल सवर्ण का तपरस तत्काल से बोध होता है, और अ के जो असवर्ण है उनका तो ग्रहण होता ही नहीं है। अ के जो अ के, ई के, उ के किसी भी वर्ण के असवर्ण का बोध तो होता ही नहीं है, सवर्ण का ही बोध होता है। तत्काल और अतत्काल दो प्रकार के सवर्ण होते हैं ना, दो प्रकार के।
जो अच होते हैं उनके दो प्रकार के सवर्ण मिलेंगे, एक तत्काल सवर्ण, एक अतत्काल सवर्ण। ये जो उदात्त अनुदात स्वरित सानुनासिक निरुनासिक, इनको शास्त्रीय भाषा में गुण कहते हैं। गुण का मतलब कोई एक विशेषता, क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, जो उसकी जो विशेषता है उसको गुण कहते हैं। ठीक है, तो अ की विशेषताएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं अ की विशेषताएं? कुल विशेषताएं अ की कितनी होती हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 विशेषताएं और तीनों की फिर 6 विशेषताएं, इस तरह से कुल 18 विशेषताएं अ की होती हैं। हाँ, तो सारी विशेषताएं गृहीत हो जाती हैं जब तपर नहीं करते, और तपर कर देते हैं तो कितनी विशेषताओं वाला गृहीत होता है? तपर करते हैं तो 6 विशेषताओं वाला, तपर नहीं करते तो 18 विशेषताओं वाला का ग्रहण होगा। और जो दीर्घ वर्ण है वो उनकी 12 विशेषताओं वाले का ग्रहण होगा। यही तो वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने देखा था। अकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैश्वर्योपनयन अनुनासिक के भेदाच्च अष्टादशात्मका एवं विवरणादया संध्यक्षणाम हर्षवान सन्ति तान्यपि 12 प्रभेदानि लिवर्णस्य दीर्घान सन्ति तम 12 प्रभेदमाचक्षते असक्तिजानुकरणे यदृच्छा शब्दे असक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घास्यु तदा तस्यापि 18 प्रभेदाः क्लीप का यथा। ये सारे सूत्र याद होने चाहिए, आपको याद रहेंगे तभी आप बता सकते हो। प्रश्न का उत्तर तो भाई बुद्धि में वो विषय स्मृति में है तो ही उत्तर दिया जा सकता है, तो ये याद करने की चीज है। मैंने भी तो याद कर रखी हैं, तो आप भी कर सकते हो। एक आदमी के याद होगी तो दूसरे के भी हो जाएंगी। दिमाग तो एक ही जैसा है ना सबका, मतलब एक ही जैसे का मतलब है कि सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो है। अब उसको कितना आप उसको मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो अलग बात है। ये तपर की बात जो है, एक तो तपरस तत्कालस से जुड़ी हुई है, एक तपरस तत्कालस के अलावा भी तपर होता है शास्त्र में, उसका मुख सुखार्थ प्रयोजन दिया जाता है। मुख सुखार्थ का मतलब उच्चारणार्थ, आसानी से उच्चारण कर सकें उस शब्द का, इसके लिए होता है। जैसे इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, यहाँ तकार बीच में ना रखें तो हमारे को उच्चारण में असुविधा होगी, तो उस असुविधा को बचा रहा है। ये तपर जो है वो असुविधा को बचा, उच्चारण की असुविधा जो उत्पन्न हो रही थी उसको हटा रहा है। तो देखो, इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, इच्च उच्च एच्च ये द्वंद्व समास है। एन विधिस तदंत से एक सूत्र है, उसका अर्थ है कि जिस विशेषण के द्वारा कोई विधि की जाए वो विशेषण तदंत समुदाय का ग्राहक होता है। तदंत मानी क्या होता है? तदंत मानी बहुब्री समास है, उसके अनुसार ही आपको हैं? वह अंत में है स अंते यस्य, यस्य कस्य समुदाय से, वह क्या? वह विशेषण। एन शब्द से जिसका ग्रहण किया, तत् शब्द से उसी का बोध होता है। ये कॉम्बिनेशन है, यत और तत् का संबंध है एक गहरा। तो वह अंत में है जिसके, मानी विशेषण अंत में है जिसके, उस पूरे समुदाय का ग्राहक होता है। कौन ग्राहक होता है? ये जो ग्राहक होता है हम बोल रहे हैं, तो वो ग्राहक होता है, वो कौन ग्राहक होता है? वह अंत में है जिसके उस समुदाय, वह मानी वो विशेषण अंत में है जिसके उस समुदाय का ग्राहक होता है। कौन ग्राहक होता है? हाँ, ये पता कहाँ से लगा विशेषण ग्राहक होता है? सूत्र के हिसाब से बोलना पड़ेगा। सूत्र में येन विधि कहा है, तो येन शब्द से जिसका संकेत कर रहे हैं ना, उसको ग्राहक बना रहे हैं कि जिस विशेषण के द्वारा
विधि की जाए वो विशेषण विशेषणांत समुदाय का ग्राहक होता है। जिस विशेषण के द्वारा, जैसे ईदुदे विशेषण है, द्विवचन विशेष्य है, और विधि क्या है यहां पर? प्रगृह्य संज्ञा विधि है। विधि पूछे तो प्रगृह्य संज्ञा विधि है। तो तीन चीज होगी, एक विशेषण हो गया, एक विशेष्य हो गया, एक विधि हो गई। एन विधिस तदंतस जहां कार्य करेगा वहां तीन चीजें उपस्थित होना जरूरी हैं। बिना तीन चीजों के वो सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। येन विधि, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाए, तो जो विधि होगी वो कहां पर होगी, वो विधि किससे रिलेटेड बनेगी? विशेषण के द्वारा विशेष्य को कोई कार्य किया जाएगा। एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, इस बात को समझ रहे हैं? विशेषण के द्वारा विशेष्य को कोई कार्य किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो एन विधि, जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य को कोई काम किया जाए, तो वहां वो विशेषण उस विशेषणांत समुदाय का ग्राहक होता है। ये कह रहे हैं, वो विशेषण विशेषणांत समुदाय का ग्राहक होता है। जैसे ईदुदेद विशेषण के द्वारा द्विवचन विशेष्य को प्रगृह्य संज्ञा विधि की जा रही है, तो इसलिए ईदुदेद विशेषण ईदुदेदंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। ये सूत्र एन विधिस तदंतस यदि समझ में आ गया तो हजारों सूत्रों के अर्थ आप बना लेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये सूत्र। जहां भी कहीं ऐसी परिस्थिति बने तो उसको आप लोग कर सकते हो ना। ये इस सूत्र को अपने आप लगा करके अर्थ बना सकते हैं। जैसे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक सूत्र का अर्थ करके दिखाना। नपुंसक लिंग में वर्तमान अर्थ बना नहीं भाई। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां कहे जाते हैं वहां अचय परिभाषा उपस्थित हो जाती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अष्टाध्यायी में कहीं किए जाएंगे ना, तो अचश्च सूत्र यही कहता है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहीं अष्टाध्यायी में किए जाएं तो वहां अचय है ये पद उपस्थित हो जाता है। जैसे को गुण वृद्धि का अर्थ है ना, गुण वृद्धि कहीं भी अष्टाध्यायी में किए जाएं तो वहां इकय पद उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां भी किए जाएं वहां अचय पद उपस्थित हो जाता है। तो अचय पद उपस्थित हो गया, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से अचय भी आ गया। अब सूत्र का अर्थ ये एन विधिस तदंत को हटाना। आप बताना, एन विधिस तदंत सूत्र को हटाओ। ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से सूत्र में अचय उपस्थित हो गया और अब इस सूत्र को घटा दो। में वर्तमान प्रातिपदिक को अच विशेषण के द्वारा ह्रस्व विधि करने जा रहे हैं, तो अजंत को अपने विशेषणांत समुदाय का ग्रहण करवा देगा। तो अजंत प्रातिपदिक नपुंसकलिंग में अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। यहाँ पर यूं बोलो, यहीं से शुरू कर दो कि अच विशेषण के द्वारा प्रातिपदिक को ह्रस्व कर रहे हैं। अच विशेषण के द्वारा नपुंसकलिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व कर रहे हैं। अच विशेषण के द्वारा, यहां से स्टार्ट करो अपनी बात। अच विशेषण के द्वारा नपुंसकलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व करने जा रहे हैं, तो ये जो अच विशेषण है ये अजंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। जिस विशेषण के द्वारा कोई विधि करेंगे, जैसे ईदुदेद विशेषण के द्वारा द्विवचन को प्रगृह्य संज्ञा विधि करने जा रहे हैं, तो ये ईदुदेद विशेषण ईदुदेदंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। अचोयत सूत्र जैसे, उसका अर्थ बताओ। धातु की अनुवृत्ति आ रही है अचोयत। अचोयत सूत्र में अच विशेषण के द्वारा धातु से यत प्रत्यय की विधि करने जा रहे हैं, ये बोलना पड़ेगा। अच विशेषण के द्वारा धातु से यत प्रत्यय करने जा रहे हैं, इसलिए ये अच विशेषण अजंत समुदाय का बोध करा देगा। अच विशेषण के द्वारा धातु से यत प्रत्यय। एरत सूत्र का क्या अर्थ होगा? ई का रूप है ए, धातु की अनुवृत्ति आ रही है ए धातु अच। आप बताओ,
घटा करके बताओ ये निधिस तदंतस्य को। ई विशेषण के द्वारा धातु से अच प्रत्यय की विधि कर रहे हैं। ई विशेषण के द्वारा, ये भाषा बोलनी पड़ेगी, ई विशेषण के द्वारा धातु से अच प्रत्यय की विधि कर रहे हैं, इसलिए ई विशेषण इवर्णांत समुदाय का ग्राहक होगा। जैसे सार धातुकार धातु के सूत्र का अर्थ बताना। आप बताओ जी, सार धातुकार धातु के सूत्र आपके सामने है, और इस सूत्र में ये निधिस तदंतस्य को घटा करके दिखाना है। एक विशेषण के द्वारा अंग को गुण विधि करने जा रहे हैं। हाँ, तो वह एक विशेषण एकंत समुदाय का ग्राहक। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सेट भाषा बोली कि एक विशेषण के द्वारा अंग को गुण विधि करने जा रहे हैं। हम जब ये कहेंगे ना एक विशेषण के द्वारा अंग को गुण विधि करने जा रहे हैं, तो ये जो अंग को बोला है ना, ये अंग विशेष से होता है, तो अंग को गुण विधि करने जा रहे हैं, इसलिए एक विशेषण इगंत समुदाय का ग्राहक होगा। अचिष्णु धातु भ्रुआम योर यंगवंगो युवो हो, इस सूत्र में आप एन विधिस तदंतस्य को घटा करके दिखाओ। अचिष्णु धातु भ्रुआम योर यंगवंगो, युवो विशेषण के द्वारा धातु को यंग वंग विधि करने जा रहे हैं। इस बोल सकते हैं, पर धातु सूत्र में पढ़ा है तो धातु बोलना ना। तो यो विशेषण के द्वारा धातु को यंग वंग करने जा रहे हैं, इसलिए यो विशेषण इकारांत उकारांत समुदाय का ग्राहक होगा। यो विशेषण, यो जो है यू का रूप है, तो यो विशेषण इकारांत उकारांत समुदाय का ग्राहक होगा, ऐसे बोलेंगे। यो विशेषण वर्णांत वर्णांत समुदाय का ग्राहक होगा, ऐसे बोलेंगे। हैं? अचोणिति का अर्थ घटाओ इसमें, एन विधिस तदंत सूत्र को अचोणिति में घटाओ। अच विशेषण है ना, अच विशेषण के द्वारा अंग को वृद्धि विधि करने जा रहे हैं, इसलिए अच विशेषण अजंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। हैं? ठीक है। नामी सूत्र है, जैसे नाम के पर रहते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, और जहां भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहते हैं वहां से चला जाता है, तो अब अर्थ घटा कर दिखाओ। नामी सूत्र में अंगस्य आ रहा है, और अचस्य परिभाषा से अचा पहुंच जाता है जहां भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत करते हैं। हाँ घटाओ। अच विशेषण के द्वारा अंग को दीर्घ विधि करने जा रहे हैं, तो यहाँ अजंत अंग ये विधि से अजंत अंग। अच विशेषण अजंत समुदाय का ग्राहक होगा, ये पंक्ति तो बोली ही नहीं। अच विशेषण अजंत समुदाय का ग्राहक होगा। सिचि वृद्धि पर सिंपदेशु का अर्थ बताएंगे। ये परसिंपद सिच परे रहते एक विशेषण के द्वारा अंग को वृद्धि विधि करने जा रहे हैं, इसलिए एक विशेषण इगंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। ठीक है, एक विशेषण इगंत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। तो इतने सारे उदाहरण मैंने इस सूत्र के, आपको बहुत हैं इसके उदाहरण, ढेर सारे हैं। तो यहां पर ईदुदेत विशेषण के द्वारा द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा विधि करने जा रहे हैं, तो इसलिए ईदुदेत विशेषण इकारांत उकारांत एकारांत समुदाय का ग्राहक हो जाएगा। तो अर्थ बना, फिर वाक्य पूरा कर रहा हूं, तो अर्थ बना इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये तो मैंने घटाया और फिर अर्थ बनाया, तो इस प्रकार अर्थ बना ईदुदेदंत द्विवचन प्रगृह्य होता है, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रगृह्य होता है, या इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। दो ढंग से बोल दिया मैंने, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रगृह्य होता है, या फिर इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा। हम दो ढंग से बोलते हैं संज्ञा सूत्रों के अर्थ। प्रथमा और षष्ठी में आकार एकार औकार की वृद्धि संज्ञा होती है, या आकार एकार औकार वृद्धि संज्ञक होते हैं। वहां पर प्रथमा में वृद्धि संज्ञक होते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा।
आ आई औ वृद्धि होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप, संजय कटा दो। आपको एक बार समझ में आना चाहिए भाषा, तो फिर आप हिंदी जानते हो, अपने ढंग से कह सकते हो। आ आई औ वृद्धि होते हैं, ये भी कह सकते हो, कोई अटपटा वाक्य नहीं। आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं, ये भी ठीक है। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ये भी ठीक है। आप लोग कह सकते हो ना ऐसे, मैं आलोक हूं, मेरा नाम आलोक है, मैं आलोक नाम वाला हूं। एक ही बात को 3 ढंग से कह दिया। इसका तो वहां फिर इसका नाम आलोक है, यह आलोक नाम वाला है, हैं? दूसरे बारे में बोलेंगे तो यह कह करके बोलेंगे, अपने बारे में मैं कह करके बोलेंगे। मध्यम पुरुष में बोल, तुम आलोक हो, तुम्हारा नाम आलोक है, तुम आलोक इस नाम वाले हो, मध्यम पुरुष में भी बोल सकते हैं। वो भी कह सकते हैं तुम्हें आलोक इस नाम से पुकारा जाता है, मुझे आलोक इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये सारे ये संज्ञा सूत्रों में ऐसा बोल सकते हो। आ आई औ को वृद्धि नाम से पुकारा जाता है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ वृद्धि होते हैं, आ आई औ वृद्धि नाम वाले होते हैं, वृद्धि इस नाम वाले होते हैं, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञा वाले होते हैं, इकारांत एकारांत ओकारांत प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, प्रगृह्य होते हैं, प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, किसकी? इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की। ठीक है, स्पष्ट हो गया। उदाहरण जैसे इकारांत का उदाहरण है अग्नि, अग्नि शब्द है और इससे स्वादुत्पत्ति करके औ ले आए हैं, और इको एणची से एणादेश पाया। संहिता के अधिकार में पराकर सन्निकर्षा संहिता, संहिता के अधिकार में इको एणची होता है, उसको बाध करके ये बात तो समझ में आ रही है ना, क्या अर्थ है बाध कर? इसको रोक के दूसरा सूत्र लाएंगे। हाँ, इको एणची को बाध करके यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्णा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का आज परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में एका पूर्व परयो प्रकरण चलता है। छठे अध्याय के पहले पाद में एका पूर्व परयो, पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है, क्या? पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व में क्या है यहाँ? तो उस ई का सवर्ण दीर्घ हो गया। ई का सवर्ण दीर्घ किसके स्थान में हुआ? ई का सवर्ण दीर्घ पूर्व और पर दोनों के स्थान में होता है, तो ई और औ दोनों के स्थान में ई हो गया। आगे इति शब्द है, अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। अब ये सूत्र अपना काम करने लगा। ईद उदय द्विवचनम प्रगृह्यम, इसको घटाओ एक बार, बताओ कैसे? द्विवचन की कह रहे हैं ना, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया समझो। हाँ, तो इकारांत क्या है? ई है द्विवचनांत। हाँ, इन्होंने एक बात कही कि यदि इसको द्विवचनांत कहते तब तो अग्नि की होती। अब यूं कह रहे हैं इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है, तो फिर ई की होगी। समझ गए? यदि यूं कहते द्विवचनांत तब तो अग्नि की होती, और यूं कह रहे हैं इकारांत उकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है, तो द्विवचन को पकड़ेंगे। द्विवचन क्या है? ई है। अब इसमें यह भी एक समस्या आ रही है कि ई द्विवचन कैसे है? ये अग्नि का जो इकार है ये तो द्विवचन है और ये औ द्विवचन है, इन दोनों के स्थान में ई हुआ है, तो इसको इसके समान मानेंगे तो ये तो अद्विवचन है, इसके समान मानेंगे तो द्विवचन है। तो द्विवचन क्या है? औ है।
पर ये ई तो औ के स्थान में थोड़ी हुआ है, ई के स्थान में भी हुआ है, दोनों के स्थान में हुआ है, तो इसको औ के समान ही कैसे माने? तो इसके लिए एक अलग सूत्र है, अंताधिवच्य। उसमें उस सूत्र का अर्थ है एका पूर्व परयो, ऊपर से सूत्र आ रहा है पूर्व परयो हो, ठीक है, और अंतवत आदिवत। ठीक है ना, पूर्व के अंत के समान, पर के आदि के समान। जो एकादेश होता है वो पूर्व के तो अंत के समान। जैसे यहां पर द्विवचन हमारे पास है, सूत्र में क्या आश्रयमाण है वो देखना पड़ता है, सूत्र में किसका आश्रय किया है उसको देखना पड़ता है। तो द्विवचन का आश्रय, हमें द्विवचन को सिद्ध करने के लिए अंतादिवच्य की हेल्प लेनी पड़ रही है ना। तो द्विवचन को बनाने के लिए द्विवचन यहां पर ये पर है ना, अद्विवचन तो पूर्व है और पर में द्विवचन है, तो पूर्व का तो अंतवत होता है एक आदेश, जो एक आदेश हुआ है ना ई और औ को, पूर्व के तो अंत के समान होता है, पर के तो पर में औ है, इसका आदि भी औ ही है, आद्यंतवदेक से पर में औ है और उसका आदि भी औ है, तो उसके समान हो गया ये, पर के आदि के समान हो गया ये। कौन? ये जो आदेश हुआ है ये पर के आदि के समान, अर्थात द्विवचन जैसा हो गया ये, हैं? इसको द्विवचन कह दिया हमने। फिर कहा सूत्रकार ने ईकारांत द्विवचन प्रगृह होता है, तो ये ईकारांत कैसे है? आद्यंतवदेकस्मिन् से ईकारांत है, एक में भी अंतवत कार्य हो जाता है, तो ये आद्यंतवदेकस्मिन् से ईकारांत है। अग्नि को हम नहीं पकड़ेंगे, अग्नि को यदि पकड़ोगे तो द्विवचन जो शब्द है वो अग्नि को ही सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो अग्नि है ये द्विवचन है। अग्नि द्विवचन नहीं है, अग्नि द्विवचनांत कह सकते हो पर अग्नि को द्विवचन नहीं कह सकते। तो इतनी सारी बातें इस सूत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही माले इति बनाएंगे तो माला, ये प्रगृह्य संज्ञा का फल जो होता है वो संधि को रोकना होता है, प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। माला आगे औ, माला जमा औ, ओंग आपा आबंतंग से उत्तर औ के स्थान में शी होता है और शी का ई होता है, और आगे ओंग आपा आबंतंग से उत्तर औ के स्थान में सी होता है। यहां ओंग आपा में आपा विशेषण से अंग को विशेषित करके औ के स्थान में शी करते हैं। आपा विशेषण के द्वारा अंग से उत्तर औ को शी कर रहे हैं, तो आपा आबंत अर्थ का ग्राहक हो जाएगा। शी हो गया, आद गुणा से गुण हो गया, माले बन गया ना। तो इस माले में जो आ और ई के स्थान में ए हुआ है, ये ए इसके समान माने या इसके समान? द्विवचन के रूप में हमें इस ए को सिद्ध करना है, तो पर का आदिवत माना जाएगा, पूर्व का अंतवत नहीं, पर का आदिवत माना जाएगा। तो ये ए जो है एकारांत द्विवचन बन गया। पूर्व का अंतवत कहाँ होता है? जब जरूरत पड़ेगी तब होगा, आश्रयमाण जो होगा तो उसके अनुसार होगा ये, हैं? जैसे ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु और ऊंग प्रत्यय हुआ, और अकासवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो गया, ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ हो गया ना। तो यहां पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमें करनी है, अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है, यहाँ आश्रयमाण क्या है इस सूत्र में? अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम में जो आश्रयमाण है, अर्थात जिसका आश्रय लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं वो क्या है? अर्थवान शब्द। आश्रयमाण अर्थवान शब्द है। जैसे वहां पर जो है इदुदे द्विवचन में आश्रयमाण क्या था? द्विवचन आश्रयमाण था, जिसका आश्रय लेकर के हम कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। द्विवचन को पकड़ करके हम प्रगृह्य संज्ञा कर रहे हैं, तो आश्रयमाण द्विवचन है।
यहाँ पर अर्थवान शब्द जो है आश्रयमाण है, तो अर्थवान शब्द ये वाला है या ये वाला, किसको कहें? इस वाले को कहेंगे। ब्रह्म बंधु को अर्थवान शब्द कहेंगे। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है अप्रत्यय, मानी प्रत्यय भिन्न अर्थवान शब्द। प्रत्यय भिन्न अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है। तो आश्रयमाण जो है ये वाला ब्रह्म बंधु है, तो यहाँ पर एकादेश जो हुआ है वो पूर्व के अंतवत माना जाएगा, यहाँ पर के आदिवत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस सूत्र में आश्रयमाण प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय। अप्रत्यय आश्रयमाण है, प्रत्यय भिन्न आश्रयमाण है। प्रत्यय भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा करने जा रहे हैं, तो पूर्व का अंतवत माना जाएगा। यहाँ एकादेश को पूर्व के अंत के समान माना जाएगा। जिसका आश्रयमाण हो, जिसका आश्रयमाण नहीं, जिसका आश्रय लेकर के वो कार्य करने जा रहे हैं, उसी के आधार पर पूर्व का अंतवत या पर का आदिवत देखा जाता है। तो माले इति बन गया, प्रकृति संज्ञा होने से संधि कार्य रुक गया। इसी तरह से अग्नि इति, माले इति और पचेते इति एकारांत का उदाहरण, और उकारांत का उदाहरण है वायु जमा औ, और इन दोनों को प्रथम पुरुष सवर्ण वायु हो गया। उकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है। उकारांत द्विवचन क्या है यहाँ पर वायु में? उकारांत द्विवचन उ है, वायु तो द्विवचनांत है ना कि द्विवचन। वायु द्विवचनांत है, द्विवचनांत में जिसके उसको द्विवचनांत कहते हैं। तो उ जो है उकारांत द्विवचन है, इसकी प्रकृति संज्ञा होगी। इकारांत उकारांत द्विवचन, इकारांत उकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है, तो उ की प्रकृति संज्ञा होगी। प्रकृति संज्ञा होने से संधि कार्य रुक गया। एक और उदाहरण है पचेते इति। पच धातु है डुबचस पाके, लट लकार, लट के स्थान में ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य, इसका लकार नियम करने वाला सूत्र आया। कर्ता में लकार होते हैं, अकर्मक धातु से कर्ता में और भाव में लकार होते हैं। सकर्मक धातु से कर्म में और कर्ता में लकार होते हैं, तो ये सकर्मक धातु है। कर्म में लकार और कर्ता में लकार प्राप्त हुए। अब वो किस में आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, वक्ता के ऊपर है। कर्म में लकार का प्रयोग कर रहा है तो कर्म में प्रत्यय आएगा, कर्ता में लकार का प्रयोग करना चाहता है तो कर्ता में आएगा। तो ये कर्ता में कहना चाहता है, कर्ता में कहना चाहता है, तो इसलिए सारी वो जो अष्टादश प्रत्यय आए, पद विभाग किया, पद नियम किया, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम, उस प्रक्रिया से आताम द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, वचन विभाग वचन नियम जब करेंगे तो द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र लगकर आताम आ गया। ये सारे सूत्र याद है ना, एक वाक्य में बोलना। जैसे पच धातु से लट आने के बाद एक वाक्य में सूत्र बोल दो, ऐसे बोलना पड़ता है कि पच धातु से लट लकार आए, लकार नियम होने के बाद अष्टादश प्रत्योत्पत्ति, पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम के तहत आताम आ गया। 18 प्रत्यय उत्पन्न होने के बाद पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम और वचन विभाग वचन नियम, इस प्रक्रिया के तहत द्विवचन में आताम आ गया। आताम के परे रहते कर्तरी, ये कर्ता में आया है। पहले ही मैंने बताया था लट लकार कर्ता में आ गया, तो कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो कर्तरी शप हो जाता है, और शप का अ बच गया, शप की संज्ञा हो गई। और एक सूत्र है आतो गीत है, अदंत अंग से उत्तर गीत प्रत्यय के आ को ये होता है। यहाँ अतः विशेषण है अंग का, एन विदिष्ट अदंत। अदंत अंग से उत्तर, ये अदंत अंग है ना, अ अंत में है जिसके ऐसा अंग, अविशेषण के द्वारा अंग से उत्तर आ के गीत प्रत्यय के आ को ईय कर रहे हैं। विधि क्या कर रहे हैं, गीत प्रत्यय के आ को ईय, तो यहां पर ईय कर दिया, आ को ईय। गीत प्रत्यय कैसे है, सार धातु का अपित, अपित सार धातु गीतवत होता है, तो गीत प्रत्यय के आ के स्थान में ईय कर दिया। लोपो व्योरवली, वल के पर रहते ये कर वकार का लोप होता है, ठीक है।
अ और ई को दोनों को आद गुणा से गुण हो गया। और टित आत्मनेपद पदा नाम टेरे, टित लकार, लट लकार टित है, टित लकारों का जो आत्मनेपद उसके टी भाग को ए हो जाता है। तो टी भाग क्या होता है? अचो अंत्यादि टी, अचो में अंतिम अच, व आदि में जिसके, तो क्या है वो टी संज्ञा को, या तो ते बन गया है। और इसको अ ई को ए हो गया तो बन गया पचे, पचे ते। और इसमें अब घटाना है हमको, इदुदे द्योचनम प्रग्रियम, तो घटा करके बताओ क्या है यहाँ पर प्रग्रिय। पचेते में प्रग्रिय संज्ञा किसकी है बताओ भाई? एकारांत द्विवचन क्या है पूछे तो? आताम के स्थान में जो बना है वो क्या रूप है यहाँ पर? एते, एते की प्रग्रिय संज्ञा है यहाँ पर। ठीक है, सूत्र का अर्थ बोल नहीं रहे हो। एकारांत द्विवचन, तो द्विवचन क्या है उसको पकड़ा तो एते ही तो आया, और एकारांत भी है वो। एकारांत द्विवचन की प्रग्रिय संज्ञा होगी। पचेते तो फिर द्विवचनांत होगा, हैं? तो पचेते की प्रग्रिय संज्ञा होगी तो आगे वो जो इति या कुछ शब्द आएगा ना तो संधि कार्य नहीं होगा। तो इदुदे द्विवचनम प्रग्रियम सूत्र का सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए हैं। कितने उदाहरण बता दिए मैंने? 4 उदाहरण बताए। अग्नि इति, माले इति, वायु इति, पचेते इति, 4 उदाहरण बताए हैं सूत्र के। एकार के 2 उदाहरण बताए, माले इति और पचेते इति, और उकार का 1 उदाहरण वायु इति, ईकार का भी 1 बताया है। तो ये सारे 4 उदाहरण आपको बता दिए हैं। इसी तरह से अगला सूत्र है अदसोमात। अदस्य षष्ठी का एकवचन है, अदस शब्द का, इससे उत्तर ई उ ए की अनुवृत्ति आ रही है। अदस शब्द का संबंधी जो मैं, यहाँ पर मात शब्द पढ़ा है ना, अदसा और मात में संबंध षष्ठी है। अदस संबंधी जो मकार उससे उत्तर, अदस संबंधी जो मकार उससे परे हैं क्या होता है? ई उ ए प्रग्रिय संज्ञक होते हैं। ई उ ए की प्रग्रिय संज्ञा होती है।